जय हो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की। आज का प्रसंग है संक्षिप्त पद्म पुराण से षष्ठी खंड से देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तो पुलस्त्य जी बोले, कुरुनंदन कहते हैं, पहले के प्रजावर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषियों, नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 आरिष्ट नेमी को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कुशास्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वासे, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। संध्या ने सांध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्तों से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागवीति नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वो वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो आप। ध्रुव, सोम, दर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रवास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, शाम और मुनि बब्रू। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। दर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्याव। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनिल के कई पुत्र हुए जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं, वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्बुर्धन्यु, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे शेष त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पुत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षु से मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, दाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, उषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीच नंदम कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कुशास्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रेरणन संग कहते हैं। वे देवगण
प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। 20 में हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए। उनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुष्ठान, संघात और हाथ। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, बाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वो महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूप संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्त था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और बृहस्पति आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मैं के 3 कन्या हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। बृहस्पति की 2 कन्याएं हुई थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशाली तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंड या काल के कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। तो विप्रचित्त से सिंह का गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सह के राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खस्रम, अंजन, नरक, कालनाभ और परमाणु, कल्पवीर तथा धनुवंश विवर्धन। संघात दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, सेनी, भावी, भाषी, सुग्रदी, ग्रंथिका और शुचि। शुकी ने सुख और उल्लूक नामक वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। सैनी ने सैनों, बाजों को तथा भाषी ने पुराण नामक पक्षियों को जन्म दिया। ग्रंथि से ग्रंथ और सुग्रंथि से कबूतर उत्पन्न हुए तथा शुचि ने हंस, सारस, कारण एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विंता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण और अरुण विंता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नाम की कन्या भी है, जो ये आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बधु और शीघ्रक है। उनमें शीघ्रक विख्यात हैं। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और सतनामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं: शेष, वासुकी, कर्कोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, ऐलापत्र, महापद्म, धतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल और महाशंख, पुष्पदंत, सुभावम, शंकरोमा, नहुस, रमण, पाणिनु, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख। इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए। क्रोधवसा ने अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया।
उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी, उनसे 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। 20 ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। जब सब स्वरोचित मनवंतर की सृष्टि बताई गई है, सबने पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय थे। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु जी की सदा ही जय। पुर सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।